हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इंडिविजुअल द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो वो जस्टिस के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। अंडर आर्टिकल 32 it is considered that heart and soul of the Indian Constitution as described by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar जी ने इसको as a heart and soul of Indian Constitution describe किया है, बताया है। This article empowers the Supreme Court to issue various writs. ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को various writs issue करने की पावर देता है, such as habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto to enforce the fundamental right of the citizen. This article empowers the Supreme Court to issue 5 types of writs to provide remedies. Habeas corpus to release a person unlawfully detained. अगर किसी भी पर्सन को अनलॉफुली या कह सकते हैं इलीगली डिटेन किया गया है तो उसको रिलीज करवाने के लिए इस रिट का यूज किया जाता है। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स कोई भी इस रिट का यूज कर सकता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगी कि उस पर्सन को रीजनेबली डिटेन किया गया है या नहीं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो अनलॉफुली डिटेन है तो उसको उसी टाइम रिलीज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं मैंडमस की। टू डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल और गवर्नमेंट बॉडी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दे आर ऑब्लिगेटेड टू डू। मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है या गवर्नमेंट बॉडी है, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि वो काम सही से नहीं कर रही है, तो इस रिट का आप यूज कर सकते हैं और उसे बोल सकते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट और बॉडी फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स पावर। अगर कोई भी लोअर कोर्ट बियॉन्ड द पावर काम कर रही है, मतलब अपनी पावर से, अपने जुरिडिक्शन से बढ़ के कोई काम कर रही है, तो उसको वहीं पर रोकने के लिए जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, इस वाली रिट का यूज किया जाता है। मतलब प्रोहिबिशन का यूज किया जाता है किसी भी लोअर कोर्ट को उसकी बियॉन्ड द पावर को यूज करने से रोकने के लिए। मतलब इस वाली रिट का यूज किया जाता है किसी भी लोअर कोर्ट को अगर वो बियॉन्ड द पावर काम कर रही है तो उसको रोकने के लिए। अब बात करते हैं सर्सरारी की। टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू अ हायर वन और टू क्वाश एन ऑर्डर मेड बाय अ लोअर कोर्ट। मतलब इसके अंदर हायर कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं, उनकी जजमेंट्स को चेक कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि जजमेंट इलीगल है या जजमेंट के अंदर मिस्टेक की गई है तो वो उस जजमेंट को क्वाश कर सकते हैं। क्वाश का मतलब है कि उसके बाद उस जजमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अब बात करते हैं क्यू वारंटो की। टू चैलेंज अ पर्सन राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। इस रिट का यूज तब किया जाता है जब आपको लगता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल उसकी पोस्ट को लेकर एलिजिबल नहीं है, मतलब वो पोस्ट उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, तो इस रिट का यूज तब किया जाता है ये चेक करने के लिए कि वो उस पोस्ट के लायक है या नहीं है, और अगर वो पब्लिक ऑफिशियल उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो उसको उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ हाई कोर्ट की। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। मतलब हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग रिट्स को इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड फॉर एनी अदर लीगल पर्पज। मतलब फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग तो वो कर ही सकते हैं, बट आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी अदर मैटर्स के ऊपर भी वो रिट इशू कर सकते हैं। This means that high courts can step in and provide remedies when someone's rights are violated or when they are needed to ensure justice in served। मतलब अगर किसी के भी राइट का वायलेशन हो रहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ही हो रहा हो, अगर आउट ऑफ फंडामेंटल राइट भी हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है। द रोल ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इंक्लूड्स इशूइंग रिट्स। इसके अंदर हाई कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स को रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड आउट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वाइडर स्कोप होता है क्योंकि जो आर्टिकल 32 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ही रिट इशू कर सकती है, बट हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट के साथ साथ आउट ऑफ फंडामेंटल राइट अदर मैटर्स के ऊपर भी रिट इशू कर सकती है, इसीलिए इसका स्कोप थोड़ा सा वाइडर होता है।
अब बात करते हैं रीजनल जुरिस्डिक्शन की। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ज्यादा वाइडर है, मतलब वो होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है, बट हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बस उसकी स्टेट तक अप्लाई होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की। अलाउज दैट गवर्नमेंट टू टेम्परेली पोज द एनफोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज अ नेशनल इमरजेंसी। मतलब अंडर आर्टिकल 359 गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ टाइम के लिए फंडामेंटल राइट को पोज कर सकती है, उनको सस्पेंड कर सकती है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। This means that while the emergency is in effect, people cannot go to the court to get help if those specific rights are violated. मतलब अगर इमरजेंसी के टाइम पे किसी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया गया है तो लोगों के पास पावर नहीं रहती कि वो उस फंडामेंटल रिगार्डिंग वोलेशन के ऊपर कोर्ट के पास जाए। द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डर स्टार्टिंग विच राइट कैन नॉट बी एनफोर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डर को इशू करने की कि कौन से फंडामेंटल राइट को ड्यूरिंग इमरजेंसी रोका जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, पोज किया जाएगा। दिस पोज ओनली अफेक्ट राइट्स मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंट ऑर्डर एंड डजंट अप्लाई टू ऑल फंडामेंटल राइट्स। मतलब जिस फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग ये ऑर्डर होगा बाय प्रेसिडेंट, उसी फंडामेंटल राइट को जो है पोज किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। ये सभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल, राइट अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन लीगल पनिशमेंट एंड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी सस्पेंडेड। The suspension lasts as long as the emergency is in place and can continue for a short time after it needed. इनको जो है जरूरत के टाइम पे कंटिन्यू कर दिया जाता है। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो इन राइट्स को जो है दोबारा कंटिन्यू कर दिया जाता है। जब तक इमरजेंसी रहती है तब तक ही ये राइट्स पोज रहती है, सस्पेंड रहती है। Article 359 helps the government focus on managing serious national crises without being restricted by certain legal challenges, but it makes sure basic protection are still in place. मतलब इन राइट्स को बस तब तक पोस्ट किया जाता है जब तक नेशनल क्राइसिस रहती है, नेशनल इमरजेंसी रहती है, जिससे गवर्नमेंट अपना काम जो है फ्रीली कर सके विदाउट एनी लीगल चैलेंज। बट इसके अंदर जो है बेसिक प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाता है प्लेस के अंदर कि बेसिक प्रोटेक्शन खत्म ना हो वहां से। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, इसको कौन से अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाया गया था? कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती है एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।